हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी से आग्रह है कि सभी हमारे चैनल को शेयर, कमेंट्स और लाइक्स जरूर किया करें। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक पर। और टॉपिक देखिए होता क्या है। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, बहुत ही आसान टॉपिक है और उसका नाम है फ्रिक्शन। क्या नाम है? फ्रिक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रिक्शन को आप लोग हिंदी में घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? घर्षण कहते हैं। इसके लिए आपको समझने की जरूरत क्या है। फ्रिक्शन के बारे में बोला जाता है कि फ्रिक्शन एक प्रकार का बल है, यानी बल को आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। लेकिन वो बल एक ऐसा साधारण बल नहीं है। गति के यानी आप कह सकते हैं गति के विपरीत दिशा में। किस दिशा में? गति के किस दिशा में लगता है? विपरीत। यानी आप कह सकते हो कि अगर आप इस सरफेस पर हो और इस सरफेस पर यदि आप इधर जा रहे हैं, इधर अगर आपका मोशन है, आप इधर जा रहे हैं, फ्रिक्शन ठीक क्या लगेगा? अपोजिट लगेगा। वही बात वो बोला, गति के क्या रहता है सर? ठीक विपरीत रहता है। गति के ठीक क्या रहता है? विपरीत। यानी मोशन में है, इधर जा रहा था, अब फ्रिक्शन इसके ठीक क्या लगा? अपोजिट लगा। यानी आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एक प्रकार का कैसा है? निगेटिव फोर्सेस है। कैसा फोर्सेस है? निगेटिव फोर्स है। निगेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? निगेटिव। इसको हिंदी में क्या ऐसा बल बोलते हैं? ऋणात्मक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ऋणात्मक, यानी निगेटिव फोर्स। क्लियर है? अब यहां पर एक सवाल उठता है दोस्तों। क्या सवाल उठता है? सुनिएगा कि घर्षण बल है तो इसकी यूनिट क्या होगी? अरे भैया, घर्षण एक बल है तो उसकी भी यूनिट न्यूटन होगी। क्या होगी सर? न्यूटन होगी। और या हो सकता है कि ऐसा होगा। क्लियर है? और इसी कारण से हम लोग ऐसा भी लिखते हैं। क्लियर है? अगर कोई आदमी यहां से हमारे पास अगर आए, अब बोलेगा कि यूनिट तो आपने बता दिया, डायमेंशंस क्या होगा? क्या भैया? डायमेंशंस। डायमेंशंस की बात अगर करोगे तो सीधा है एम, एल और टी। यहां पर देखो, अच्छे से गौर करने की बातें हैं। क्या भैया? मास कितना है? केजी 1 है, पावर 1 लगा दो। लेंथ कितना है? 1 है तो 1 लगा दो। और टी पर पावर -2 है तो -2 कर दो। और यही हमारा बीमा हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ये हमारा यूनिट यानी इकाई हो गया। क्लियर है? तो घर्षण कैसा बल है? विरोधी बल है, ऋणात्मक फोर्स है, निगेटिव फोर्सेस है, जो गति का विरोध करता है। गति का क्या करता है? विरोध करता है। मैंने बोला है गति के ठीक विपरीत लगने वाले फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? फ्रिक्शन। अब क्या हुआ दोस्तों? फ्रिक्शन का क्लासिफिकेशन किया गया। क्या किया गया? क्लासिफिकेशन। किसका भाई? किसका क्लासिफिकेशन किया? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण का क्लासिफिकेशन हुआ। जब क्लासिफिकेशन हुआ तो इसको 3 टाइप से मेनली किया गया। कितने टाइप से? 3 टाइप। पहला आपका है एस्थेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? दूसरा हमारा है काइनेटिक फ्रिक्शन। और तीसरा हमारा है रोलिंग। और एक और बात करोगे तो स्लाइडिंग। यही हमारे फ्रिक्शन पढ़ने हैं। हिंदी की बात करोगे, इसको हम लोग स्थितिज घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? स्थितिज घर्षण। यानी जब बॉडी रुका हुआ हो तब फ्रिक्शन लगता है तो उसको स्थितिज बोलते हैं। इसका नाम ही है गतिज। यानी जब बॉडी गति में हो तब यदि कोई फ्रिक्शन लगता है तो उसको हम लोग गतिज घर्षण बोलते हैं। इसको बोलते हैं सर लोटनिक। अब देखो, लोका लोटनिक।
जैसे गैस सिलेंडर है, नहीं लुढ़का देते हैं, रोल कर देते हैं। जैसे रोल आप खाते होंगे, यही रोल है। रोल, दिस इज द पोजीशन। बहुत बच्चा तो स्कूल गया तो रोटियों मोड़ के खाता था, वही रोलिंग स्टेज है। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग को सर्पी घर्षण बोलते हैं। कौन सा घर्षण बोलते हैं? सर्पी। जैसे बाथरूम में आप जाते हैं, अब फिसल जाते हैं, तो कैसा फ्रिक्शन है? स्लाइडिंग है। स्लीप कर गया आप, नहीं बोलता है पिछड़ गए, स्लीप, दिस द स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है? अब क्या हुआ दोस्तों, इसमें से पूछता है सर किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, किसकी कम? सुनो, जब ये कब लगता है? जब बॉडी किसमें हो? रेस्ट। रेस्ट मतलब विरामावस्था में हो। इसमें बॉडी किस स्टेज में रहता है? मोशन यानी गति में रहता है। और इसमें तो मैंने बताया ही, लौटते रहता है, वो घसीटते रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों। अब लोग बोला कि सर किसका मान ज्यादा होता है? सुनिए, ज्यादा कम के चक्कर में रहना है तो एगो ट्रिक याद कर लो, सरकार। क्या ट्रिक है भैया? सरकार। इसी ट्रिक से बना लोगे। सर, एस का काइनेटिक, आर रोलिंग, यानी सबसे ज्यादा स्टैटिक का होगा, उसके बाद काइनेटिक का, उसके बाद रोलिंग। सबसे कम फ्रिक्शन रोलिंग में लगता है और सबसे ज्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक में लगता है। वही ट्रिक बन गया। जब बॉडी रुका हुआ है तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। जब बॉडी रोल में है, तुम देखो अच्छे से, गैस सिलेंडर को ऐसे उठाना बहुत टफ पड़ता है, घुड़का देते हैं तो पहुंच जाता है, यानी वो रोलिंग फ्रिक्शन है, कम फ्रिक्शन लग रहा है। आपका ये हो गया, 3 टाइप का फ्रिक्शन आपने पढ़ा, ये हो गया। अब यहां एक बात उठता है सर, पूछा यह जाता है कि सर जब रुका हुआ है तो क्यों आपका फ्रिक्शन ज्यादा लगता है? यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को थोड़ा समझिएगा। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक पर देखिएगा जब ट्रिपल लोड आप बैठते होंगे तो हैंडल डगमगाता है, लेकिन कब तक डगमगाता है? जब तक स्पीड नहीं पकड़ लेता। अगर स्पीड पकड़ा दीजिएगा तो डगमगाना बंद हो जाता है। स्पीड जब ज्यादा हो जाता है तो फ्रिक्शन घट जाता है। यही फ्रिक्शन है जो घट जाता है, इस कारण से आप स्मूथली चलते हैं। अब फिर घटाइएगा उसका वेलोसिटी, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। हमने अभी बोला था, गौर से समझिएगा, कि जैसे हम इधर जा रहे हैं, रोड है, अब बालक है इधर दौड़ रहा है, अगर मोशन को बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिक घट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। गरीबी मिटाना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, अब पैसा उड़ाना है तो गरीबी लाना होगा। गरीबी और पैसा दोनों दो चीजें नहीं है, एक चीज है। पैसा ज्यादा हो गया तो अमीर हो गए, पैसा कम हो गया तो गरीब हो गए। उसी तरह अगर आप वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन घट जाएगा, वेलोसिटी घटा देंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो समझ में आया ट्रिपल लोडिंग में क्या होता है? कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है। यहां पर आपसे क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा स्टैटिक, उसके बाद काइनेटिक, उसके बाद रोलिंग। क्लियर है? अब यहां पर 2-3 चीज है कि सर फ्रिक्शन रिड्यूस करना है तो क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। फ्रिक्शन क्या करना है? रिड्यूस्ड, यानी घर्षण को क्या करना है? कम करना है। कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अरे लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट क्या होता है? अस्नेहक होता है। लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। लोग कहा कैसे, बता दो सर आप। जिसे देखे होंगे साइकिल में चेन होता है, चोचियाने लगता है, आवाज करता, नॉइज। तो आप क्या करते हैं? में ग्रीस लगा देते हैं, तो चोचियाना क्या करता है? बंद कर देता है। चारा मशीन होगा गांव में, चारा काटने वाला, वो भी कोकियाता है, आवाज करता है। तो हम क्या करते हैं?
ओकड़ों में मोबिल डालते हैं, लेकिन गांव में जलल का मोबिल डालता है, ट्रैक्टर वाला जो निकल जाता है वही मोबिल डाल देते हैं। लेकिन उसमें अच्छा डालना चाहिए, वो भी मशीन है। आपको खराब खाना देगा तो आप बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। तो साइकिल तो सब ने चलाया है बचपन से। एक बात याद रखिएगा, साइकिल बड़का चलाइएगा तो लोग समझता है गरीब, और छोटका साइकिल चलाइएगा तो लोग समझता है अमीर। लेकिन साइकिल तो साइकिल है। तो साइकिल में देखे होंगे आप कि आवाज जब चेन करता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लुब्रिकेंट। भाई लुब्रिकेंट क्या है? वही भैया ग्रीस, मोबिल। याद कीजिएगा, ग्रेफाइट। अब कहेगा कि सर ग्रेफाइट हम नहीं देखे हैं। देखे हैं? पेंसिल जो लिखते हैं ना, उगता है वही ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। कीरोसिन, ये सब क्या है सर? लुब्रिकेंट है। क्या है सर? लुब्रिकेंट। इसी को हिंदी में स्नेह का, स्नेह मतलब प्यार, स्नेह। तो प्यार करिएगा तो घर्षण क्या होगा? कम नहीं हो जाएगा जी। किसी दो आदमी के बीच यदि लगाव ज्यादा है, इसका मतलब फ्रिक्शन कम है। फ्रिक्शन बढ़ाइएगा तो फिर लुब्रिकेंट लाके उसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं सर? लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। लुब्रिकेंट क्या है सर? ग्रीस, मोबिल, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा। ग्रेफाइट इज द लुब्रिकेंट। क्लियर? अब यहां पर एक और सवाल आता है सर, साइकिल में जो बॉल बेयरिंग लगा रहा था, आप कहेगा सर बॉल बेयरिंग, जानते हैं किसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बॉल बेयरिंग कहते हैं। बॉल बेयरिंग की जब बॉल बेयरिंग बताइए, आगे वाला चक्का में रहता है कि पीछे वाला में? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आगे वाला में बॉल बेयरिंग नहीं रहता है, पीछे वाला में रहता है। समझे? पीछे वाले चक्का में। और कभी भी साइकिल हो या बाइक हो, अगला चक्का नहीं चलता है, पिछला चलता, और पिछला के कारण अगला चलता है। सब बाबू फिजिक्स है, सब बाबू साइंस है। सुनिएगा, बॉल बेयरिंग क्या करता है? वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है। किसमें सर? रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है। यानी आप कह सकते हो सर्फी घर्षण को कहां ले जाता है? लोटनिक। अरे चकवा जो है लोटता नहीं, ऐसे 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 से चलता है। पाइडल मारते हैं और ऐसे ऐसे चक्का चलते रहता है। गौर से समझिएगा। तो बॉल बेयरिंग कहेगा तो वो ट्रिक याद कर लेना भैया, SIR। सर जी है, सर को जानते हो, तो आसान है। S मतलब स्लाइडिंग, I मतलब इनटू, R मतलब रोलिंग। याद रखना, बॉल बेयरिंग पूछेगा तो सर आंसर होगा। समझ में आ गया? बॉल बेयरिंग का काम क्या है दोस्तों? स्लाइडिंग टू रोलिंग। देख चक्का ऐसे से घुमाता है। बात को समझिएगा। साइकिल दोस्त चलाना पड़ेगा, बिना साइकिल चलाए संभव नहीं है फ्रिक्शन को सीखना। क्लियर है यहां से? अब क्या हुआ दोस्तों कि फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन, तो होता है F बराबर म्यू आर। अब लोग कह रहे सर ये नया कहां से आ गया? F क्या है? फ्रिक्शन है। म्यू क्या है? अरे भाई ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। क्या है सर? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घर्षण गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर्षण गुणांक। अब जब हम आर की चर्चा करेंगे, आर जो है अभिलंब प्रतिक्रिया है। कैसा है भैया? अभिलंब प्रतिक्रिया है, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल रिएक्शन बोलते हो।
इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर mg, क्योंकि ये सरफेस है, इस पर कोई बॉडी रखा है, ऊपर आर रखता है, नीचे वेट लगता है, वेट बराबर mg होता है, इसलिए आर बराबर क्या होता है, mg होता है। क्लियर है? अब यहां पर एक सवाल उठता है सर कि म्यू का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, ऑलवेज। तो आपसे पूछा जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का महत्तम मान क्या होगा, महत्तम मान। अरे भैया, इसी को अंग्रेजी में मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां देखो 0 से 1, तो यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1। अगर पूछेगा मिनिमम वैल्यू, तो बताओ मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो भैया 0 हो जाएगा। मिनिमम 0, मैक्सिमम 1। क्लियर हो गया? तो हमारा ये फॉर्मूला है F बराबर म्यू आर। अब म्यू का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता है, सुनिएगा। F बराबर म्यू आर है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, F बाय आर। फोर्स का भी न्यूटन है, ये भी प्रतिक्रिया, ये भी फोर्स है, न्यूटन न्यूटन कट गया। यानी म्यू जो है कैसा है, यूनिट लेस। कैसा क्वांटिटी है दोस्तों, यूनिट लेस। क्लियर हो गया? तो बहुत आसान चीजें हैं। यदि आप निरंतर इस चीज को एंटीबायोटिक की तरह यूज कीजिएगा, तो आप कभी बीमार नहीं पड़िएगा। ठीक है? तो आपसे पूछेगा म्यू का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0। एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जो बॉडी के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट लगता है, उसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। क्लियर है? इतना ही रहने दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में भी आपको फिर मिलूंगा। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट टू यू, कि वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक से भरपूर प्यार दीजिए। वही लुब्रिकेंट की तरह फ्रिक्शन को घटाइए। हम दोनों के बीच जो फासला है उसको आप घटा दीजिए। किसके द्वारा भाई? लुब्रिकेंट के द्वारा। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद साथी।